नमस्कार। मैं सचिन भारद्वाज 15 बैच से आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ वो श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने पंचवटी काव्यखंड में लिखी है। इस कविता का नाम है चारु चंद्र की चंचल किरणें। ये कविता उस रात के लिए है जब 14 वर्ष के वनवास में श्री राम और माँ सीता पंचवटी में अपने उस कुटी के अंदर आराम करते हैं और श्री लक्ष्मण उस कुटी के बाहर बिना सोए बिना आराम किए उन दोनों की रक्षा प्रहरी बनकर कर रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट कर दी है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मैथिली शरण गुप्त जी पूछते हैं कि उस कुटी में आखिर क्या है कि ये राजा सा दिखने वाला योगी, ये वीर उसकी रक्षा करता है। और फिर स्वयं ही अगली पंक्ति में वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मर्त्यलोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप की सुनता है वह, आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, क्या वर्णन है इनका कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुहिण कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं के रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, मन को आते देख हमें जब आत अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है
अवनी और अंबर तल में। धन्यवाद। धन्यवाद।